कौन है मुफ्ती सलमान? खुलेआम हिंदुओं पर दिया भड़काऊ भाषण। मुंबई से गिरफ्तारी के बाद देश भर में बवाल। हिंदू देवताओं पर कई बार किया आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुफ्ती सलमान अजहरी का नाम ट्रेंड कर रहा है। लोग गूगल पर भी खोज करने लगे हैं कि भारत में ऐसा कौन है जो कथित तौर पर हिंदुओं को गाली दे रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अजहरी के बारे में और साथ ही बताएंगे कि कब कब अजहरी ने हिंदुओं और देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। अब गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके विरोध में देश भर के मुसलमान उतर आए हैं। यहां तक कि काजी शहर भीलवाड़ा के मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी ने भी मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर कहा है कि एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि पूरे प्लानिंग के साथ मुसलमानों की आवाज को दबाने की कोशिश है। आपको अजहरी का भड़काऊ भाषण सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप देखिए। एक बड़ी साजिश के तहत मुहाफिज़े नामोस रिसालत हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को आज मुंबई की सरजमीन पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बयानात को ये कहकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई कि इनके बयान से मुल्क को खतरा है, माहौल खराब हो जाएगा, ये भड़काऊ बयान देते हैं। इस तरह के इल्जामात हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला पर लगाए गए और इसी के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को इस वक्त गिरफ्तार किया हुआ है। मैं समझता हूं कि ये गिरफ्तारी जो मुफ्ती साहब किबला की हुई है, ये गिरफ्तारी तन्हा सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि यह गिरफ्तारी दरअसल हक को दबाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तन्हा सलमान अजहरी साहब की यह गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि हक के लिए उठने वाली आवाज को दबाने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने 4 फरवरी को इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद जूनागढ़ लेकर पहुंच चुकी है। जूनागढ़ पुलिस ने इस्लामिक उपदेशक मौलाना मुफ्ती के भड़काऊ भाषण मामले में 2 लोगों को 3 फरवरी को ही गिरफ्तार किया था। मुफ्ती ने यह भड़काऊ भाषण 31 जनवरी की रात को यहां बी डिवीजन पुलिस थाने के पास एक खुले मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। आगे बढ़ने से पहले ये भाषण आप सुन लीजिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने सुना, जूनागढ़ में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा था कि अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज वक्त है, हमारा दौर आएगा। आरोप है कि इस दौरान मुफ्ती सलमान द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया और तो और इसके बाद के वीडियो में भी सफाई दी। आज हमारी तकरीर से निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा। ये भड़काऊ भाषण तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का रहे। मैं अगर आपके सामने कहूं यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, अरे पूरा सुन तो लो, पूरा सुन लो। मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं रहेगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे। चलिए आपको बता दें कि कौन है मुफ्ती सलमान अजहरी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी खुद को एक इस्लामी रिसर्च स्कॉलर के रूप में बताते हैं। जामिया रियाजुल जन्ना अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और दारुल अमान के संस्थापक अजहरी काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हुई है। मौलाना मुफ्ती को कई सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय देखा गया है। उनकी मुस्लिमों में फैन फॉलोइंग भी काफी है। इससे पहले भी मुफ्ती पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लग चुके हैं। इससे पहले राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा था, वो आप सुन लीजिए। ये वक्त तो वो चल रहा है जहां लोग अपना सफर कैंसिल करके घर में बैठे हुए हैं जी। अरे इतना हल्ला कर दिया, 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी, ऐसा लग रहा है 15 अगस्त होने वाला है। और मेहदी टोले वालों ने
मेहदी टोले वालों ने रात के 12 के बाद इतने दीप 20 जनवरी को ही जला दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। तुम्हारी ये तस्वीर तो अब जाएगी जी, लेकिन खौफ नहीं है। तुम जिसके नाम पर दिया जला रहे हो, यहाँ गुलामों ने पहले से जला के बताया है कि नबी के नाम पर कल भी चिराग जलता था, आज भी जलता रहे। क्या बात है। उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। हालात में बहते हुए कहने लगे, आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन, चलते, भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी, ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो। पहले से दीन तुम्हारा यही था, कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी। इसके साथ ही अजहरी का एक बयान और सुनिए जिसमें उनका साफ निशाना मोदी सरकार की तरफ था। यहाँ तक कि अकबर को लेकर भी दिए गए बयान आप सुन लीजिए। अंग्रेजों ने कहा फिर तैयार हो जाओ सूली पर चढ़ने के लिए, खुशी खुशी कबूल कर लिया। सूली पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर। जानते हो किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले नाते रसूल पढ़ करके जाओ, नाते रसूल पढ़ करके जाओ। और पढ़ा भी तो क्या खूब पढ़ा। यूं कहा कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का दीन है, जो चमड़ी छिल जाने पर भी मेरे अजीजों दीन का सौदा नहीं करते थे। बेशक। और ये तो 5 साल 10 साल की बात है ना। अकबर बादशाह की हुकूमत पता है आपको 40 साल से ज्यादा चली। हाँ, मुगल बादशाह जो पूरा दीन बेजार घर में मंदिर बना चुका था और उसने नया दीन कायम कर दिया, दीन इलाही, और इसके खिलाफ जो खड़ा होता उसको मार दिया जाता। लेकिन हालात को देख करके हो सकता है औरों ने खामोशी इख्तियार की होगी। वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी खड़े हो गए जवानी में, कहा दीन इस सरजमीन पर इस्लाम के नाम से कोई होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का हो। डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि शायर इस्लाम को खुल करके अमल करो। टोपियां छुपा करके, दाढ़ियां छिला करके नहीं। आज के दौर में टोपी रख करके जियो, दाढ़ी रख करके जियो। अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, कोई जलता है तो जल कर मरे। तुम नंगे रहने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करूंगा। ये हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा मिजाज हो। लोग फैशनेबल बन करके आज आधी आधी चड्डियां पहनकर बाहर निकलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? अरे लोग चोटियां रख रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मर्द होकर पता नहीं बीच की मखलूक बन रहे हैं, और तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने पर क्या शर्म आए? मुफ्ती सलमान अजहरी के इन बयानों पर आपके विचार कमेंट में हमें जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।